बिहार इस बार कुछ अच्छी वजहों से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में बीपीएससी ने दरोगा परीक्षा जो हुआ था उसके नतीजे जारी किए हैं, जिसमें लगभग 1275 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उसमें से 3 ट्रांस कम्युनिटी के हैं, एक ट्रांस वुमेन है जिनका नाम है मानवी मधु कश्यप, और 2 ट्रांस मेन हैं रोनित झा और बंटी कुमार। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब ट्रांस कम्युनिटी का कोई व्यक्ति दारोगा बना हुआ है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये तीनों एक ही कोचिंग सेंटर से पढ़े हुए हैं, पटना के गुरु रहमान से, जो अभी हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अगर कोई आदमी ताली बजाता है, कोई आदमी नाचता है, कोई आदमी अगर बेगिंग करता है, तो निश्चित रूप से वो उसका एकमात्र कारण होता है पेट। और भारत के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है कि पहले मैंने लड़का को दरोगा बनाया था, लड़की को दरोगा बनाया था, और इसलिए मैं दरोगा गुरु कहलाने में थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन अब ट्रांसजेंडर को भी दरोगा बना दिया, मैं पूर्णतः दरोगा गुरु हो गया। जब अग्निवीर योजना आई थी तब आपके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा और आपको पुलिस भी ढूंढ रही थी। पैसा लेने वाले शिक्षक तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षकों बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले शिक्षक नहीं है। कि मैं बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता, और अगर जरूरत पड़ी तो छात्रों के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, बच्चे उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, अचानक से पता चलता है कि लीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आउट होना एक अभिशाप है, और आपको बताने में मैं थोड़ी सी भी संकोच नहीं करूंगा कि क्वेश्चन आउट कराने में नेता, मंत्री, अधिकारी के साथ साथ कोचिंग माफिया का भी बहुत जबरदस्त हाथ होता है। तो ये सोशल मीडिया वाले शिक्षक आके इन्होंने एक काम बहुत बड़ा किया है कि गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को खराब करके संस्कार विहीन शिक्षा। अब बताइए ना, लिपस्टिक की बात करना, मुरेठा बांधना, तरह तरह की ब्लड की ब्लीडिंग क्यों आता है सेक्स करने पर, कि इस तरह की बात अगर हम लोग मर जाएंगे नहीं बोल सकते क्लास में, वो लोग बोलता है। कोरोना के बाद वाले शिक्षक नहीं, कोरोना के बाद वाले शिक्षक पीपीटी वाले शिक्षक हैं, पीपीटी देख के पढ़ाते हैं। सर, जैसे आपने भी कहा कि मधु ने आपसे बताया कि बाकी लोग मना करें कोचिंग सेंटर वाले, क्या वजह रही कि उन्होंने मना किया और आपने क्यों नहीं मना किया? तो मुझे लगा अगर इन लोगों के पास पावर आ जाए, इन लोगों के पास पढ़ाई आ जाए, तो निश्चित रूप से समाज के मुख्य धारा से ये जुट जाएंगे। और उसी समय मैंने शपथ दिया कि नहीं, अब मैं ट्रांसजेंडर को भी पढ़ाऊंगा, और ट्रांसजेंडर को पढ़ाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की को दिक्कत हो, लेकिन मैंने देखा कि दिक्कत हो, उससे पहले मैंने सारे लड़का लड़की को बोल दिया कि भाई तुम्हारे साथ ट्रांसजेंडर भाई और बहन भी है। तो निश्चित रूप से सबने बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट किया। आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला ये सवाल है कि ये जो तीनों छात्र हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। साथ ही ये बताइए कि ये आपके पास कब पढ़ने आए थे, और नतीजे, इनके जो नतीजे आए, क्या आप उसको लेकर निश्चिंत थे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको 2019 में वीरा जादव, अनुप्रिया अनुप्रिया अंशु रानी, ये तीन लोग आए थे। फिर बरसा 4 लोग हमारे पास आए थे। तो मैंने उनको पढ़ाया था, मैं और मुन्ना ने मिलकर पूरा मटेरियल सब दे दिया था। तो उसके बाद 2021 में मधु मेरे पास आई, और रोनित झा और बंटी कुमार आए, और इन तीनों ने आके तैयारी करना शुरू किया। तो इन लोगों ने कहा कि हम दरोगा बनना चाहते हैं, तो मैंने उसी वक्त इन लोगों के माथा पर लिखा था कि अब दरोगा बन जाइएगा। तो उन लोगों ने कहा कि अन्य कोचिंग वालों ने कहा है कि हम आप लोग का एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन लेने से माहौल खराब हो जाएगा। तो मैंने इसको चैलेंज पर लिया, और 2021 से ये लोग लगातार पढ़ते रहे, और मेहनत के साथ पढ़ते रहे, टेस्ट देते रहे, और आज तीनों सब इंस्पेक्टर होकर न केवल मेरा अपितु पूरे भारत और बिहार का नाम इन्होंने गौरव किया है। और भारत के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है, ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बना है। तो निस्संदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि सर, है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्हीं का प्रयास था कि उन्होंने 1% आरक्षण इन लोगों को दिया था, और हाईकोर्ट के आदेश का आदेश भी आया, और आज लोग ये लोग मुख्य धारा से जुड़ रहा है। सर, जैसे आपने भी कहा कि मधु ने आपसे बताया कि बाकी लोग मना करें कोचिंग सेंटर वाले, मधु भी मीडिया से बात कर रही हैं तो बता रहे हैं कि कोचिंग सेंटर वालों ने मना किया था। क्या वजह रही कि उन्होंने मना किया और आपने क्यों नहीं मना किया? अगर उनकी जो वजह थी वो आपकी भी तो वजह हो सकती है। आपने कैसे इनको पढ़ाया, क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
ट्रांस के बारे में लोगों के में कंफ्यूजन अलग अलग है। उन लोगों को समझता है कि लोग ताली बजाता है, ये लोग डांस करता है, ये लोग ये है फलाना है। लेकिन मैंने महसूस किया, पढ़ा, चूंकि मैं पहले से 4 ट्रांसजेंडर को पढ़ा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि अगर इनके साथ थोड़ा सा भी प्यार दिखाया जाए तो ये जान छिड़कने वाले होते हैं। अगर कोई आदमी ताली बजाता है, कोई आदमी नाचता है, कोई आदमी अगर बेगिंग करता है, तो निश्चित रूप से वो उसका एकमात्र कारण होता है पेट। ट्रांसजेंडर होना ये निश्चित रूप से उनका देन नहीं है, ये ईश्वरीय ईश्वर का देन है। शिखंडी महाराज भी थे। मैं इतिहास का छात्र होने के कारण शिखंडी महाराज को मैंने याद किया। मैंने याद किया आपको मलिक सरवर को याद किया, जावेद खान को याद किया, मलिक काफूर को याद किया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मौका शायद बजरंग बली ने हमको दिया है कि आए, और मैंने इन लोगों को पढ़ाया। शुरू में हमको लग रहा था, और मैं मुन्ना भाई से बात कर भी रहा था कि ऐसा नहीं कि लड़का लड़की को दिक्कत हो, लेकिन मैंने देखा कि दिक्कत हो उससे पहले मैंने सारे लड़का लड़की को बोल दिया कि भाई तुम्हारे साथ ट्रांसजेंडर भाई और बहन भी है। तो निश्चित रूप से सबने बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट किया। और आपको मैं बता दूं कि ये लोग दरोगा बनने के पहले जितना इनका सेल्फी इन लोगों ने नहीं लिया, हमारे बच्चों ने, उतना दरोगा बनने के पहले इन लोगों ने इसका सेल्फी लिया। अब तो कोचिंग की समस्या तो मैंने दूर कर दी कि शायद इन लोग के क्षेत्र में कोई क्रांति आए। अब मेन समस्या हो गई थी मधु के साथ कि वो आपको हॉस्टल में उसको कोई ट्रांस के नाम पर जगह दे नहीं रहा था। तो मैंने एक काम किया कि एक हॉस्टल वाले को फोन किया और कहा कि मेरी बेटी जा रही है, और मैंने कहा कि लड़की ही बताना तुम, और वो बेटी जा रही है, इसको रख लीजिए। तो उन्होंने रखा, और सारा कुछ हम लोग देख रहे थे। देखने के बाद आज वो सफल हो गई है, और वो लोग सफल हो गए, तो निसंदेह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, मधु मीडिया से बात कर रही हैं, लेकिन जो ट्रांस मेन है वो अभी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा, तो क्या अभी भी संकोच है या क्या वजह है, अगर थोड़ा बता पाएं? देखिए, वजह स्पष्ट है। वजह स्पष्ट है कि ट्रांस लोग में वो लोग सामने नहीं आना चाह रहा है, और लेकिन उन लोगों ने बोला कि नाम लीजिए। रेशमा मैम जो है, रेशमा मैम ने भी स्पष्ट रूप से उन लोगों को ललकारा है कि आप लोग सामने आइए, क्योंकि जब तक सामने आप लोग नहीं आएगा तब तक अन्य ट्रांसजेंडर के मन में कैसे जोश और जज्बा जगेगा। लेकिन रोनित झा और बंटी कुमार बोले कि गुरुजी जैसे ही हमको ये मिल जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, हम सामने आएंगे। तो वो लोग डर रहा है, संकोच कर रहा है, और उस पर ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन मधु बोल्ड है, और मधु बोल्ड है, इसलिए सामने आकर सबका जवाब दे रही है। तो निसंदेह वो ट्रांसजेंडरों के लिए एक लाइन खींच रही है जो कि इतिहास बनेगा। जैसे रहमान सर, जिस रेशमा जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि वो पटना में ट्रांस कम्युनिटी के लिए काफ़ी उसके लेकर काम करती हैं और काफ़ी अवेयरनेस फैलाती हैं। सर, एक आप लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, आपने कहा कि हमने अपने क्लासरूम में माहौल बनाया, लेकिन हमारा सोसाइटी ट्रांस कम्युनिटी को कैसे देखता है वो हम आप सब परिचित हैं, आपने अपने बातचीत में उसका जिक्र किया। तो क्लासरूम में दोस्त एक दूसरे का मजाक उड़ाते ही हैं, वो चीज़ ना हो, उनको वो फीलिंग ना आए, तो इसके लिए आपने बच्चों को भी कुछ ट्रेनिंग दी होगी, जो आपके छात्र अन्य छात्र होंगे, या उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, डायरेक्शन होगा कि ये करना ये नहीं करना है? नहीं, मैंने बच्चों को स्पष्ट रूप से कहा था कि देखो बेटा, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके गुरुकुल का नाम अदम्य अदिति गुरुकुल है। अदम्य अदिति मेरी बेटी का नाम है। तो इस गुरुकुल की सबसे बड़ी पहचान इसकी संस्कार रही है। आपके जो सपाटी है वो जानते होंगे कि संस्कार के साथ मैं समझौता नहीं करता। तो मैंने बच्चों को कहा, और बच्चे ने सहर्ष स्वीकार किया। और जो ट्रांस वोमेन थी वो लड़कियों के साथ बैठती थी, जो ट्रांस मेन थे वो लड़कों के साथ बैठते थे। लेकिन आज तक किसी ने इन तीनों को, अभी मेरे पास 26 सब इंस्पेक्टर में तैयारी कर रहे हैं सब ये ट्रांस, और 46 जो ट्रांसजेंडर है, जिनमें वुमेन और मेन दोनों है, वो सिपाही का फॉर्म भरे हैं, और 46 में रिजल्ट दूंगा, क्योंकि लोग का थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। मैंने तैयारी उस तरह से करा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे गुरुकुल में उनको बहुत सम्मान मिला, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की गलती नहीं वो ट्रांस वुमेन या ट्रांस मेन बन जाए। और ईश्वर के द्वारा किए गए किसी कार्य पर उंगली उठाना, अगर कोई उठाता है तो पहले तो निश्चित रूप से आदमी ही नहीं है, उसको शिक्षक कहना, गुरु कहना या छात्र कहना मेरे दृष्टिकोण से गलत है। आपके पास अभी 46 और ट्रांस कम्युनिटी के छात्र तैयारी कर रहे हैं? 46 प्लस 26, 46 सिपाही में और 26 सब इंस्पेक्टर में। अच्छा, मैं जब ये अगला सवाल पूछूंगा उससे पहले एक उदाहरण, एक सच्ची घटना का जिक्र करूंगा। हाल ही में मैं बिहार गया था नीट परीक्षा की पे स्टोरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
तो मैं बेली रोड से गुजर रहा था, वहाँ के एक थाने से जा रहा था। तो बेली रोड से जब आप जाएंगे तो एक एक मंदिर है वहाँ पे। तो मैंने देखा कुछ लड़के हाथ में पोस्टर लिए खड़े हुए हैं। तो मैं उतर गया कि थोड़ा बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है। वहाँ मैंने देखा कि गुरु रहमान जी भी खड़े थे। तब तक कि एक पुलिस अधिकारी धक्का देने लगे इनको और पीछे करने लगे। उसमें से जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक लड़का आगे आके बोला उस पुलिस अधिकारी से कि आपके जैसे इन्होंने 70 दरोगा बनाए हैं, तो इनको हाथ मत लगाइए, ये गुरु रहमान है। तो जब वो पुलिस अधिकारी को नाम सुना तो वो पीछे हटा और अपने साथियों से बोला, यार मुझे पता ही नहीं था ये सच में गुरु रहमान है, अभी जब इन लड़कों ने कहा तब मैंने ध्यान दिया। सर आपको याद है, मैं उस दिन आपके साथ आपके कॉलेज हाँ में बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गुरु रहमान या दरोगा दरोगा गुरु कैसे बने, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हुआ और इतना सारा सम्मान। उसके बाद मैंने देखा कि जो वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे या ट्रैफिक अधिकारी थे आपके साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ तो देखिए, ये है कि मेरा विवाह इंटर रिलीजन विवाह है। हाँ मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये तीनों हिंदू जी। हैं। और ये भी एक इतिहास है कि आज तक बेटी और बेटा का नामकरण सातवाहन काल में माँ के नाम पर होता था, लेकिन मैंने इस कलयुग में मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति और बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है। हम पर 13 तरफ फतवा भी है। तो मैं घर से निकाल दिया गया था, और घर से निकालने क्रम में मुझे सबसे पहली बार, मैं 94 में पार्ट 1 में था, तभी प्रोग्रेसिव संस्थान में हमको मौका मिला पढ़ाने के लिए। दूसरा काम मैं कर नहीं सकता था, तो वहां पर 1994 में बहाली निकाला था, आपको निकाली थी राबड़ी देवी ने 1610 दरोगा का दरोगा निकाला था। उसमें हमको पढ़ाने का मौका मिला, तो वहां मैंने पढ़ाया, उसमें से बहुत सारा रिजल्ट आया। उसके बाद 2004 में बहाली आई, और 2004 की बहाली 2008 में 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हुई। और उसमें हमारे पास 12 से 14 हजार बच्चे जो फिजिकल क्वालिफाई किए हुए थे हमारे पास आ गए, क्योंकि सारे संस्थान वाले कह रहे थे कि अब ये परीक्षा नहीं होगी। 2004 में वैकेंसी निकली थी, उसमें सरकार भी बदली, राष्ट्रपति शासन में लागू हुआ। तो उस समय ये वैकेंसी 4 साल तक आपको लटकी रही। तो पटना के सारे संस्थान वालों ने कहा कि ये दरोगा की परीक्षा नहीं होगी, जाओ दरोगा गुरु से, एक दरोगा गुरु एक के है, जाकर उसे मिल लो। लोग को लग रहा था कि परीक्षा नहीं होगी। तो हमको पटना के बड़े बड़े शिक्षक, कोरोना के बाद वाले शिक्षक नहीं, कोरोना के बाद वाले शिक्षक पीपीटी वाले शिक्षक हैं, पीपीटी देख के पढ़ाते हैं। तो कोरोना के पहले वाले शिक्षक जैसे इम्तियाज अहमद हो गए, प्रशांत दत्ता हो गए, के दत्ता हो गए, डेजी नारायण हो गए, विनय कंठ हो गए, विजय ठाकुर हो गए, उपेंद्र ठाकुर हो गए, शिवकुमार सिंह हो गए, दीनाथ वर्मा हो गए, आपको क्यामुद्दीन अहमद हो गए, मुस्तफा हुसैन हो गए, रामाशंकर आर्या हो गए, इन लोगों ने हमको दरोगा गुरु का नाम दिया था। आप जब जब आपके यहाँ छात्रों को, खासकर गरीब तबके के छात्रों को मौका दिया जाता है, मुझे कुछ उदाहरण दे के बताएंगे कि ये आपने क्यों सोचा कि मुझे इस तबके को, क्योंकि पढ़ाई इस दौर में सबसे महंगी चीज़ है, और अच्छे स्कूल से जो ना पढ़ा हो उसको अपने को उनके बराबर में लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो आपने कब सोचा कि मुझे गरीब तबके के बच्चों को मौके देने हैं? और कुछ एक उदाहरण दीजिएगा जब आपने एकदम पिछड़े तबके के, वो चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा तबका हो या जातिगत रूप से या धार्मिक रूप से, जब आपने आपकी पढ़ाई की वजह से वो अधिकारी बने, और उन कुछ उदाहरण के साथ बताइएगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि अंतर धार्मिक विवाह करने के बाद हमारे घर वाले कह रहे थे कि अपनी पत्नी को मुसलमान बना दो, और हमारी पत्नी के घर वाले कह रहे थे कि तुम डोम से कर लेती, मुसलमान से क्यों की। तो इस चक्कर में दोनों हम लोग बाहर हो गए। तो बाहर हो गए, तो वैसी परिस्थिति में मैं 1.5 साल तक बजरंग बली के मंदिर के पास बैठ के मैं रात को खाना खाया हूँ। मैंने पोस्टर बांटा है, मैंने पोस्टर साटा है, मैंने अखबार बांटा है, मैंने होटल में प्याज काटा है। और इस सारे संकट को देखने के बाद मुझे लगा कि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो उसी गरीबी को दूर करने के, जब बच्चे आते थे तो कोई स्वाद लेके आ रहा है, जैसे भावेश था, भावेश स्वाद लेके आया। सुधांशु शेखर जो था, सुधांशु शेखर के फादर ताड़ी बेचते थे। पवन कुमार बख्तियारपुर स्टेशन पर बुट पॉलिश करता था। उसके बाद आपको उत्तम कुमार आपको चिनिया बादाम बेचता था हंसपुरा में। तो उसके बाद एक आपको आई मुन्नी देवी, जो कि आपको डोम थी, और डोम भी पहला हमारे यहाँ ही सब इंस्पेक्टर बना। हालांकि IPS IAS तो लोग है, लेकिन वो हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर बनी। तो मुझे लगा कि स्टूडेंट से बड़ा पीड़ित जाति
यहाँ ना ना तो दलित है, ना महादलित है, ना अल्पसंख्यक है, ना वंचित है। स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग से पैसा नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। और इसमें मुन्ना ने भी जबरदस्त सहयोग किया, और मैं किसी से पैसा नहीं लेता, तो वो मेरे लिए आधार था। लेकिन मैं बैठा हुआ था एक बार गोपालपुर थाना में, हमारा एक स्टूडेंट था अभिषेक झा, वो वहाँ पर थाना प्रभारी था। तो वहीं पर देखे कि किसी ट्रांसजेंडर को कुछ लोगों ने बहुत मारा था कि सर वो सब फट गया था, चारों से फट गया था। और वो थाना में कम से कम 100 ट्रांसजेंडर प्रवेश की तो उन लोगों ने कपड़ा उतारना शुरू किया। लेकिन हमको कुछ लोग पहचानता था, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए आरक्षण की मांग के लिए मैंने रोड पर भी आंदोलन किया था। तो और थानेदार भागने लगा, बैठो भाग क्यों रहे हो। तो मुझे लगा कि अगर इन लोगों को कमजोर लोग समझ रहा है तब पूरी तरह मार दिया, और अगर इन लोगों के पास पावर आ जाए, इन लोगों के पास पढ़ाई आ जाए, तो निश्चित रूप से समाज के मुख्य धारा से ये जुट जाएंगे। और उसी समय मैंने शपथ दिया कि नहीं, अब मैं ट्रांसजेंडर को भी पढ़ाऊंगा, और ट्रांसजेंडर को पढ़ाना शुरू किया। और उसी के कारण है कि गुड़िया, पहले गुड़िया थी, अब तो ट्रांसजेंडर हो गया है, मेन हो गया है, वो एक्साइज में गई। वीरा जाधव टाटा में जॉब कर रही है, आपको अनुप्रिया पटना में ही जॉब कर रही है, एलाइजा आपको कलकत्ता में जॉब कर रही है। लेकिन पुलिस विभाग में गुड़िया के बाद ये 3 लोग जो सब इंस्पेक्टर बने, ये लोग हमारे लिए एक तरफ से समझिए कि मेरे सपना को चरितार्थ करने में इन लोगों ने एक नया बल दिया कि नहीं, आप अगर मेरा सहयोग करोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये लोग कर रहे हैं, और मैं ये काम करूंगा। सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि बाकी कोचिंग सेंटर वाले सेंटर के भी लोग हैं, वो छात्रों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट आता है तो होर्डिंग्स लगाते हैं, पर आप छात्रों के साथ सड़कों पे भी उतरते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब अग्निवीर योजना आई थी तब आपके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा और आपको पुलिस भी ढूंढ रही थी। तो एक शिक्षक को सड़क पे उतर जाता है, ये आपको कैसा लगता है? मतलब ये करने के पीछे क्या वजह है? देखिए, वजह है कि पटना में हो या कहीं भी पैसा लेने वाले शिक्षक तो बहुत है, लेकिन शिक्षकों बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले शिक्षक नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अग्निवीर का रेड झेलने के बावजूद, अग्निवीर में जो मैंने रेड झेला था वो मेरे लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित किया, एनआईए आ गया था, आईबी आ गया था, इनकम टैक्स आ गया था। हालांकि दूसरी बात है कि बिल्कुल मैं स्वच्छ हुआ, और माननीय अमित शाह ने भी सॉरी कहा, सबने सॉरी कहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह दूं आपको बसंत बाबू कि मैं बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता, और अगर जरूरत पड़ी छात्रों के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। और मैं लगातार महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का मैं शिष्य हूं, मैं लगातार इन बच्चों के लिए रोड पर उतरता हूं। और मैं कहता हूं कि बोर्ड से लेकर रोड से लेकर जेल तक हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें सफलता दिलाएंगे, ये मैं कहता था, और ये पूर्ण हो रही है। आपने एक लाइन बोला कि कोविड के बाद के शिक्षक, अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में जा रहे हैं। कोविड के बाद वाले शिक्षक, एक आए हैं शिक्षक सोशल मीडिया के दौर वाले शिक्षक, जो सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट, और वो उनका आधा वक्त मुझे तो लगता है सोशल मीडिया पे ही जाता है, और सोशल मीडिया से ही उनकी आइडेंटिटी बन रही है। आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? एक आदमी है जो एकदम गमछा बांध के आते हैं और एकदम लगता है मोटिवेट ही कर देंगे छात्रों को, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। तो आप इन सब प्रोसेस को कैसे देखते हैं कि तो ये सोशल मीडिया वाले शिक्षक आके इन्होंने एक काम बहुत बड़ा किया है कि गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को खराब करके संस्कार विहीन शिक्षा। अब बताइए ना, लिपस्टिक की बात करना, मुरेठा बांधना, तरह तरह की ब्लड की ब्लीडिंग क्यों आता है सेक्स करने पर, कि इस तरह की बात अगर हम लोग मर जाएंगे नहीं बोल सकते क्लास में, वो लोग बोलता है। सर अभी पेपर लीक का देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक का मसला चल रहा है। बिहार में तो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही भर्ती लीक हो गया, शिक्षक भर्ती लीक हुआ, यूपी की भी वही स्थिति है, नीट अभी लीक हुआ है, हालांकि एनटीए मान नहीं रहा। आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, बच्चे उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, अचानक से पता चलता है कि लीक हो गया। तो बच्चों में किस तरीके की हताशा होती है, या एक शिक्षक के नाते आपको लगता है कि व्यवस्था कितनी कमज़ोर है कि 2 साल तैयारी किया लड़का, पेपर देने गया, पेपर रद्द हुआ, ओवर एज हुआ, उस नौकरी के वो लायक ही नहीं बचा? ये थोड़ा अगर आप हमें समझाएं। देखिए, 1994 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आउट हो रहा है।
और इसमें नीट का भी क्वेश्चन आउट हो गया, बीपीएससी का भी क्वेश्चन आउट हो गया, आपको बीएसएससी का भी क्वेश्चन आउट हुआ, सिपाही का भी क्वेश्चन आउट हो गया, दरोगा भी क्वेश्चन आउट हो गया। लेकिन अभी तक सरकार अभी तक इसको कैंसिल नहीं किया गया है और निश्चित रूप से इसको कैंसिल होना चाहिए। बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और बच्चे के गार्जियन भी टूट जाते हैं, निश्चित रूप से हम लोग भी टूट जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं बहुत मेहनत करके। तो ये क्वेश्चन आउट होना एक अभिशाप है, और आपको बताने में मैं थोड़ी सी भी संकोच नहीं करूंगा कि क्वेश्चन आउट कराने में नेता, मंत्री, अधिकारी के साथ साथ कोचिंग माफिया का भी बहुत जबरदस्त हाथ होता है, जो ये लोग काम करते हैं। इन लोग पर अंकुश लगे, और अब तक जितने लोग पकड़ा रहे हैं वे छोटे मछली पकड़ा रहे हैं, मगरमच्छ को पकड़ना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बिल लोकसभा में लाया कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, जिसको योगी सर ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। तो उस तरह कानून को पूरी तरह से पूरे भारत में लाकर इसको फटल बनाने की जरूरत है। आपने एक, मेरा अगला सवाल भी वहीं था, पर आपने एक छोटा सा हिस्सा अपने जवाब में रखा कि कोचिंग सेंटर की भी भूमिका होती है। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कोचिंग सेंटर पेपर लीक में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा अगर समझा सके हमारे दर्शकों को। देखिए, होता ये है कि जो सेटर्स होते हैं, वो सेटर्स कोचिंग को पकड़ते हैं, तो वहां तो उनको लड़का भी मिल जाता है। दूसरी बात की कोचिंग में ये पता चल जाता है कि कौन लड़का तेज है, कौन लड़का तेज नहीं है। तो जो तेज लड़का होता है, गरीब हुआ बेचारा, तो उसको लालच देकर उसको स्कॉलर ग्रुप में यूज करते हैं। और कोचिंग वाले भी क्या करते हैं कि वो लड़कों का एडमिशन भी लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा करा भी दूंगा, और उस क्रम में वे भी पैसा लेते हैं। तो जब पैसा लेते हैं वो सेटिंग कराने का, और जब उनका जो रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट के बाद वो स्पष्ट रूप से दिखाते कि इतना रिजल्ट हो गया, इतना रिजल्ट हो गया, इतना रिजल्ट हो गया, जो कि निश्चित रूप से कोचिंग वाले की मिली भगत का ही परिणाम होता है। और इस रूप में मैं कहूंगा कोचिंग वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना सारा समय देने के लिए। अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ दीजिए। थैंक यू। बस जितने भी दरोगा हमारे बने हैं, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। और आप दिल्ली में हो तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इसको इतना से फैलाइए कि माननीय प्रधानमंत्री ट्रांसजेंडर को यूपीएससी में भी आरक्षण दें, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नजीर पेश किया है सिपाही और दरोगा में आरक्षण देकर बीपीएससी में भी आरक्षण दें, ताकि ट्रांसजेंडरों का कल्याण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।